उनकी जाति पूछी है, पूछा है तो सिर्फ धर्म। देखिए, कैंडल मार्च तो हमारी कोई भारतीय परंपरा नहीं रही है। अगर हम देखें तो धर्म पर जब भी वार हुआ है तो महाभारत और रामायण जैसे घटना हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है। अस्त्र और शस्त्र दोनों की आवश्यकता है और वो दोनों लेकर ही चल रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट और बहुत-बहुत स्वागत है आपका बातचीत विद अज़ में। और आज के हमारे गेस्ट हैं पीयूष कनोजिया, जो कि स्कूल में टीचर भी हैं। और आज हम इनसे जो रिसेंट सिनेरियो चल रहा है पहलगाम का, उस पर लेकर थोड़ी-सी बातचीत करने वाले हैं। तो हेलो पीयूष, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। राधे राधे आपको भी। जी, राधे बोलिए क्या राधे। पूछना चाहते हैं? तो कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ आके? जी, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। हाँ, तो पीयूष, जैसे कि हाल-फिलहाल में अगर जो हर जगह है, टीवी पर, सोशल मीडिया पर पूरे जो है भरमार मची हुई है, पूरे जो हिंदुस्तान में है, पूरे देश में तहलका मचा हुआ है इस न्यूज़ को ही लेकर कि जो पहलगाँव में सिनेरियो अब बन गए हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो अ, हुआ है कि उनको जो आतंकवादियों ने मारा है, ना तो कंट्री पूछी है, ना उनकी जाति पूछी है, पूछा है तो सिर्फ धर्म। क्या कहना चाहेंगे कि ये सिर्फ पर्टिकुलरली एक गवर्नमेंट को टारगेट किया जा रहा है या फिर सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, अगर देखा जाए तो उसमें दोनों को ही टारगेट करा जा रहा है समान तरीके से। क्योंकि अगर आप पहलगाम की घटना से पहले जाएँ तो इसकी शुरुआत बंगाल से भी कहीं न कहीं हुई है, जहाँ हुँ, पर हमने देखा कि हिंदुओं पे वार हुआ, क्योंकि वो माइनॉरिटी में थे। और उसके बाद अगर हमारे बांग्लादेश के मुर्शिदाबाद में भी वक्फ बोर्ड के नाम पर हिंदुओं को ही टारगेट करा गया है। हुँ, और इधर अगर हम महाराष्ट्र के औरंगज़ेब के नाम पे कब्र के नाम पे देखें, तो उसमें भी हिंदुओं को ही टारगेट करा गया है। जी। और अभी भी ये धर्म के ऊपर जो वार हो रहा है ना, ये कहीं न कहीं राजनीतिक भी है और धार्मिक भी है। हुँ, जो आप देख रहे हैं कि धर्म को ही कहकर वार करा गया है। हुँ, और सनातनी तो अपने आप को सुरक्षा को लेके बिल्कुल सचेत नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि उनको शास्त्र और शस्त्र दोनों का ही ज्ञान नहीं है। वो उनसे दोनों से ही वंचित हैं और अभी भी लगता है वो इसके लिए कुछ कदम उठा नहीं पा रहे हैं। हुँ। और अभी जैसे आप कह रहे हैं शास्त्र और शस्त्र दोनों से ही वंचित है जो सनातनी है, लेकिन जब भी कुछ ऐसी चीज़ होती है तो सिर्फ़ कैंडल मार्च लेकर निकल जाते हैं। क्या लगता है कि सिर्फ़ कैंडल मार्च निकालने से जो है, ये जो चीज़ें हैं ये थमेंगी या फिर कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मुँह तोड़ जवाब देना ही पड़ेगा? देखिए, कैंडल मार्च तो हमारी कोई भारतीय परंपरा नहीं रही है। अगर हम देखें तो धर्म पर जब भी वार हुआ तो महाभारत और रामायण जैसे घटना हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है। तो हुँ, कैंडल मार्च से इससे कोई हमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तो मुझे लगता है एक तरह से दिखावा है बस, अपने आप को दिखाने के लिए, देशभक्ति दिखाने के लिए। हमको कदम तो उठाना ही पड़ेगा अपनी सुरक्षा के लिए, जी। खुद। अच्छा पीयूष, जैसे कि अभी प्रधानमंत्री जी ने जो है अपने एक स्पीच में भी पहलगाम को जो है वो अ, हाइलाइट किया है। जी। उन्होंने बताया है जहाँ वो स्पीच अपने वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए होनी थी, लेकिन वहाँ पर उन्होंने इसे कन्वर्ट कर दिया पहलगाम को लेकर। उस पर भी जो है वो विपक्ष टारगेट कहीं न कहीं करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको क्या लगता है इस पर? देखिए, मुझे लगता है जिस तरह मैंने सुना है, उसमें उन्होंने पहलगाम पे ज़्यादा अपना ध्यान दिया है, केंद्रित करा है। हुँ, वोटर्स पे नहीं ध्यान केंद्रित करा। हुँ, और बिहार में जैसे विधानसभा चुनाव होने ही थे, तो वो रैली करनी तो थी, पर वहाँ पर कहीं न कहीं राजनीतिक प्रभाव भी बड़ा हमें देखने को मिला है। फिर उन्होंने उसपे बिहार के लोगों को भी जागरूक करा है कहीं न कहीं। जी। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, जैसे कि अगर हम थोड़ा-सा इसको धर्म से जोड़ते हुए चलें, कहीं न कहीं कोरिलेट क्योंकि कर ही रहा है ये चीज़ें। उन्होंने जो है, जो आतंकवादियों ने वहाँ के टूरिस्ट पर हमला किया है, तो ये देखा गया कि पहले उनसे कहा गया, पूछा गया कि उनका धर्म क्या है? अगर उन्होंने बोला है कि वो मुस्लिम है, तो ये चेक करने के लिए या तो उनसे कलमा पढ़ने को कहा गया है, और अगर वो नहीं पढ़ पाए हैं तो उनको निर्वस्त्र भी किया गया है जी। परिवार के सामने। क्या लगता है आपको इस पर? देखिए, ये तो धर्म के ऊपर ही मुद्दा है बिल्कुल एक, कि हमको क्या अपनी सुरक्षा के लिए अब क्या दूसरे धर्म की शिक्षा भी लेनी पड़ेगी? जी। अब कलमा अगर नहीं पढ़ पा रहे हम, तो क्या उसको सीखना पड़ेगा अपनी सुरक्षा के लिए? हुँ। बहुत इसको लेकर मीम्स भी वायरल हो रहे हैं कि अब अगर अपनी सुरक्षा चाहिए तो पहले कलमा याद करके रखना पड़ेगा। ये एक तरह से शील्ड बन गई है मैं हमारे आपसे लिए। वही कहना चाह रहा हूँ कि ऐज़ अ सिक्योरिटी क्या हमको कलमा पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है, ये समय आ रहा है क्या बिल्कुल। भारत में? मतलब हम अपने धर्म को ही इतना खुलकर रिप्रेज़ेंट नहीं कर पा रहे हैं कि अगर हमें वो चीज़ नहीं आती है पर्टिकुलरली तो हम यहाँ पर सेफ नहीं हैं। ऐसा जी, कुछ माहौल बिल्कुल ऐसा बनता ही हुआ है। माहौल हो रहा है, क्योंकि सनातनियों पे ये सदा सीधा वार है। हुँ, हमेशा से। जी। अच्छा, जितना मुझे पता है आपके बारे में, जितना पता चला है, तो जैसे कि आप देवकीनंदन ठाकुर जी से दीक्षित भी हैं और उन्होंने भी इस पर जो है वो काफ़ी अपना बताया है, इस पर प्रवचन भी दिया है। उस बारे में थोड़ा-सा बताएँगे आप हमें? महाराज जी ने तो सनातनी बोर्ड की भी माँग करी थी, इसी विषय को देखते हुए, क्योंकि हुँ, वक्फ बोर्ड के नाम पर भी अगर देखिए आप तो सनातन ही उस पर वार हो रहा है। हुँ, और अभी भी जो घटनाएँ हो रही हैं,
ये मेन टारगेट सनातनी ही है, मुझे ऐसा हुँ। लगता है कहीं न कहीं। हाँ और जी। राजनीतिक में भी अगर देखा जाए तो सरकार को भी इससे एक तरह से देखा जा रहा है कि सरकार क्या कदम उठाएगी और अभी ठोस कदम कोई सरकार की तरफ से भी नहीं उठाया गया है। लेकिन कहीं न कहीं गवर्नमेंट लगी हुई है इस चीज़ में कि जो है सनातन को अब और मज़बूत बनाया जाए। जैसे कि अभी कहीं न कहीं जो है गवर्नमेंट भी दिख रहा है कि सनातन को लेकर अपना पक्ष जो है वो मज़बूत करते हुए नज़र आ रही है। जैसे कि अब जो आतंकी हमले को लेकर है गवर्नमेंट ने क्या किया है कि पाकिस्तान का जो है वो पानी बंद करने का पूरा इंतज़ाम हो चुका है और हो भी गया है ऐसा। इस पर क्या कहेंगे कि ये जो है ठीक है, इससे जो है मजबूती आएगी सनातनियों में या फिर नहीं, ऐसा कुछ? देखिए, इसको सनातनियों को तो नहीं लेकिन भारत के लिए तो ये एक अच्छा कदम है। क्योंकि 1960 की जो ये ट्रीटी हुई थी हमारे बीच, हुँ, ये कहीं न कहीं समझौता गवर्नमेंट ने पॉजिटिव रिलेशन को देखते हुए करा था। जी। और अभी दोनों देशों के बीच में जो युद्ध जैसी स्थिति है, इससे भारत जो है कहीं न कहीं पाकिस्तान को आघात तो पहुँचाएगा ही। तो इसके माध्यम से कहीं न कहीं जो एग्रीकल्चर बेस्ड है उसका 80% वो हमारी नदियों पे डिपेंड है। जी। तो कहीं न कहीं पाकिस्तान को उससे आर्थिक मदद तो पूरी नहीं हो पाएगी। कहीं न कहीं वो उसपे गिरेगा। अच्छा एक चीज़ और कि देखा जाए तो कहीं न कहीं ये क्योंकि कोरिलेट कर रहा है जी। बिल्कुल, ऐसा जो है भविष्यमलिका जो कि एक शास्त्र है, उसके अनुसार और अभी एक हाल-फिलहाल में बहुत न्यूज़ और एक रील बहुत वायरल हो रही थी कि जो जगन्नाथ जी मंदिर गरुड़ है वो ध्वज को लेकर उड़ता हुआ नज़र आ रहे थे और कहीं न कहीं भविष्यमलिका में ऐसा सुनने में भी आता है और बोला भी जाता है कि वो चीज़ें मेंशन की गई हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो ये एक शुभ संकेत है या अशुभ संकेत है? क्योंकि उसके जस्ट थोड़े दिन बाद ही ये आतंकी हमला हो गया है। तो आपको क्या लगता है कि ये शुभ का संकेत था या फिर इसी घटना को ये सिंबल कर रहा था? देखिए, जिस ग्रंथ की अभी आपने बात करी, ये उड़ीसा के संत के द्वारा लिखा हुआ एक ग्रंथ है भविष्यमलिका हुँ, और हमने भी काफ़ी इसके बारे में सुना है। तो ये कहीं न कहीं एक अशुभ संकेत ही है, क्योंकि हमने जितना सुना है कि जो जगन्नाथपुरी धाम है, वो कहीं न कहीं कलयुग धाम है, कलयुग को समर्पित है। तो ये जो गरुड़ ध्वज का भी हुआ है, हमने जो सुना था कि मंदिर के आस-पास रेडियस ऐसा है कि उस पर कोई भी नहीं गुज़र सकता और उसकी ध्वजा को भी नहीं कोई छू सकता और हुँ। गरुड़ ने जिस प्रकार से इसका है, तो अशुभ संकेत ही है। लेकिन ये पूरा प कहीं न कहीं मानव समाज पर ही है और जो अभी आतंकवादी हमले हो रहे हैं, कहीं न कहीं ये एक टारगेट एक एक धर्म को ही टारगेट करा जा रहा है। हुँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरे धर्म को लेकर है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हर बार जो होता है कि सनातन धर्म को ही देखा जाता है तो टारगेट किया जाता है। अब जैसे ये आतंकी हमला हुआ, तो ये भी कहीं न कहीं पूछा गया पहले कि सनातनी है या मुस्लिम है और अभी अगर हम थोड़ा लेके चलें कथावाचक या व्यासपीठों की अगर बात करें, तो कहीं न कहीं जो अगर सबसे छोटे उसमें नाम आए तो जो अभिनव अरोड़ा हैं अभी, देखा जाए जो बहुत फ़ेमस हो रहे हैं, जिनको लेके काफ़ी टारगेट भी किया गया है, लेकिन उन्होंने अपना काम जो है वो बंद नहीं किया और अब वो व्यासपीठ ही बन चुके हैं और उनकी अभी कथा भी हुई है हाल-फिलहाल में। तो आपको क्या लगता है ये ठीक है इतने बचपन से ही क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है व्यासपीठ होना एक बहुत बड़ी जी। ज़िम्मेदारी है, उसके लिए आपको पूर्णतः शास्त्रों का ज्ञान होना ज़रूरी है। लेकिन अभिनव को जहाँ तक है ऐसा माना भी जा रहा है और बोला भी जा रहा है इस उम्र में जो है वो इतना ज्ञान नहीं है कि वो कथा लोगों को सुना सकें। देखिए, अभिनव अरोड़ा तो अभी उनकी उम्र व्यासपीठ की है ही नहीं, हुँ, मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं। उनको धर्म का ज्ञान ही नहीं है, उनका धर्म का अभाव है अभी। हुँ, और व्यासपीठ की बात है तो कहीं न कहीं वो अपने आप को सोशल मीडिया पे फ़ेमस करना चाह रहे हैं। उनको भी टूटा-फूटा जो धर्म का ज्ञान है, इससे हमारे धर्म की हानि ही होगी, लाभ तो होगा नहीं। हुँ, लेकिन अगर वो एक भक्त की तरह उसको प्रचार करें और किसी परंपरागत आचार्य परंपरा से चले, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं ठीक रहेगा। लेकिन वो भी किसी आचार्य परंपरा से भी नहीं जुड़े हुए हैं। हुँ। वो पता नहीं किस धर्म का ज्ञान कहाँ से कर रहे हैं, ये तो मुझे भी नहीं कह सकता। लेकिन व्यासपीठ कहीं न कहीं वो गलत प्रसार कर रहे हैं व्यासपीठ पे बैठकर। बिल्कुल, कहीं न कहीं इसमें ऐसा लगता है ना कि उनके पेरेंट्स की भी गलती है, जो इतना सपोर्ट मिल रहा है, वो कहीं न कहीं वहीं से आ रहा है क्योंकि अभी जो बीच में उन पर भी हमले होने शुरू हो गए थे, लॉरेंस बिश्नोई ने भी जो है धमकियाँ देनी शुरू कर दी थी अभिनव अरोड़ा को। तो फिर भी लेकिन वो रुकते हुए नज़र नहीं आए और अब सीधा खबर आई कि व्यासपीठ ही बन गए हैं। देखिए, उनके पेरेंट्स को बढ़ावा तो देना चाहिए था, लेकिन उनको व्यासपीठ का नहीं, उनको भक्त बनाने का देना चाहिए था बढ़ावा, जी। जो वो नहीं दे रहे। कहीं न कहीं उनके मन में एक अर्थ की प्रधानता है। कहीं न कहीं व्यासपीठ पे बैठ के वो ऐसा सोच रहे हैं कि वो बड़े-बड़े से लोगों से जुड़कर वो कुछ वीआईपी वगैरह बन सकते हैं। हुँ, तो धर्म का ज्ञान तो उनको होना चाहिए था जी। और वो ये कर सकते थे, जिनको नहीं है उनको। अच्छा, तो पीयूष आपको क्या लगता है वैसे कि ये जो अब पहलगाम का किस्सा हुआ और ये जो सनातनियों को सीधा टारगेट किया जा रहा है हर किसी केस में, आपको क्या लगता है कि सुधार के लिए मतलब आपके पर्सपेक्टिव से क्या किया जाना चाहिए? मुझे लगता है आज हिंदू समाज को शास्त्र और शस्त्र दोनों की आवश्यकता है और वो दोनों लेकर ही नहीं चल रहा है। हुँ, तो उनको दोनों को ये सब लेके चलना चाहिए और अपने धर्म के प्रति तो जागरूक रहना ही चाहिए।
तो दोस्तों आज की ये हमारी स्पेशल बातचीत विद अज़ आपको कैसी लगी? क्योंकि ये जो बातचीत थी एक ऐसे विषय पर थी जिसको लेकर अब पूरे देश में, पूरी कंट्री में जो है लोगों के अंदर गुस्सा भी है और काफ़ी उन परिवार के प्रति जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, बहुत सहानुभूति भी है क्योंकि ये एक बहुत ही देखा जाए तो गलत हुआ है उनके साथ में। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पहलगाँव में अब किस्सा छिड़ा है, इस पर क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं? क्या सिर्फ़ स्पेशली सनातन धर्म को ही इसके थ्रू टारगेट किया जा रहा है? क्या ये दूसरे धर्म का और दूसरी कंट्री का कोई एक ऐसा खेल है जिससे कि सनातनियों को नुकसान पहुँच सके? इस पर आपके क्या ओपिनियन है? हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और अपडेट्स और पॉडकास्ट के लिए आप बने रहिए DDN 5 के साथ।